काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम 61वें क्वेश्चन की बात करेंगे। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को विभाजित किया जा सकता है 4 वर्गों में। ठीक, ये हो गया। आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से अवतल। तो इसमें क्या होगा, उत्तल लेंस की सहायता से, क्योंकि दृष्टिबाधित वाला जो लेशन मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने सब कुछ बताया था और वही चीज़ आया। और ये प्रश्न में भी है, मतलब पेपर में भी आया हुआ है। ठीक, और इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो पेपर में आए हुए हैं उनको तो ज़रूर याद कर लीजिए। आगे है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है तो कान के बाहर, ये भी संभव है, और कान के मध्य में, कान के अंदर, यानी उपयुक्त तीनों हो जाएगा। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल कितना होता है, 90 से 100। इसको आप याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। हकलाना अस्थिबाधित है तो यानी मेरुदंड का वक्र होना, ये भी हो सकता है, पाँवफिरा भी हो सकता है, विकृत नितंब हो सकता है, यानी ये नहीं है। ठीक, हकलाना नहीं है, हकलाना ये नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 से अधिक होती है। ठीक, सिंपल है। आगे है कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। तो ये स्किनर ने कहा था। परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये कार्ल रोजर्स का कथन है। ठीक, ये वाला। और परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान की सहायता दी जाती है वार्तालाप के माध्यम से। ठीक, क्योंकि परामर्श में वार्तालाप ही होता है। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद में आ चुका है। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है। विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से क्या सहायक है, दास अवरोध की समस्या को, यानी अगर उनको सही निर्देशन और परामर्श दिया जाए तो इस समस्या को रोक सकते हैं। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा क्या बताया जाता है, क्या करने योग्य क्या ना करने योग्य है। ठीक, कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों हो जाएंगे, यानी सा ऑप्शन में दोनों है, तो ये उत्तर सा इसका सही है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 4 भागों में। आगे है हमारा TAT के द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो ये होगा व्यक्तित्व। ठीक, TAT परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, TAT के द्वारा काहे का व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। आगे है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की क्या समस्या होती है, तो भाई भाषा एवं वाणी की भी होती है, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या भी होती है, श्रवण प्रत्यक्ष, यानी इसमें सभी हो जाएगा। अस्थिबाधिता के कारण बताइए, तो अस्थिबाधिता की क्या जन्मजात भी होती है, बीमारी भी होती है, दुर्घटना भी होती है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और वाक दोष के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं वाक दोष के। मंद बाधित बच्चे का डेसिबल कितना होता है, तो 55 से 69। सामान्य बच्चे की IQ कितनी होती है, 90 से 110। आप पढ़ चुके हैं। विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी होती हैं। ये कथन हैवेट एवं फोरनेस का है। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्म बोध है। यह कथन रूथ स्ट्रैंग का है। प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि भी आप पढ़ चुके हैं। स्वास्थ्य निर्देशन सब किससे संबंधित है, स्वास्थ्य निर्देशन स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित होगा। इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन, ये किसकी पुस्तक है, ये हैविट हर्स्ट की पुस्तक है। ठीक, मनोवैज्ञानिक किक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा, ठीक, इन्होंने बताया, ये बताया। तो इसमें ऑप्शन टी यानी द उत्तर हो जाएगा। समस्यात्मक बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है, निरीक्षण करके भी कर सकते हैं, साक्षात्कार द्वारा भी हो सकता है, और मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा नहीं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सामूहिक परीक्षण होता है, सामूहिक परीक्षण यानी शाब्दिक और शाब्दिक दोनों होता है, तो इसमें ये आ और बा दोनों, यानी सा उत्तर सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोगी होती है, ब्रेल लिपि भाई दृष्टिबाधितों के लिए उपयोगी होती है। पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण कौन सा किया जाता है, तो ये सभी परीक्षण आप कर सकते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण। वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धि में भाग लेने से रोक देता है। ये किसने कहा था, ये वॉलमैन ने कहा था। तो कथन आप जरूर याद कर लीजिए। VN दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक जीवन का परिपक्वता के रूप में समान। तो यहाँ सबसे अलग उत्तर यही लग रहा है, नहीं, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, क्योंकि वंचित बालकों का ही लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, तो इसमें ये सही हो जाएगा। आगे, बाल अपराधी बच्चों के उपचार की विधि कौन सी है, तो विश्लेषणात्मक विधि भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, और परिवीक्षण विधि भी, यानी पर्यवेक्षण विधि भी है। यहाँ पे सभी हो जाएगा।
आगे है विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं, तो इसमें कौन सा है? विशिष्ट वर्ग के बालक सामान्य नहीं होते, क्योंकि प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, पिछड़े भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्य नहीं हो सकते। तो विशिष्ट वर्ग के बालक क्या नहीं, सामान्य बालक नहीं होते। आगे मनोविश्लेषण विधि के जनक थे, तो इसमें होगा आपका फ्रायड, ठीक, क्योंकि मनोविश्लेषण विधि के फ्रायड क्या थे, जनक थे। आगे प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि, तो प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि गतिवर्धन, विशिष्ट कक्षाएं, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, ठीक। तो ये सभी विधि शिक्षण विधि हो सकती है प्रतिभाशाली बालक के लिए, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। आगे है टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110 पढ़ चुके हैं। CAT परीक्षण किसके लिए होता है? ये भी आप क्या CAT परीक्षण जो होता है बच्चों के लिए होता है, ठीक। आगे है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ पे? तो इलाहाबाद में तो पढ़ चुके हैं। व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य की दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन किसका है? हमारे आर्थर जे जोन्स का है, ठीक। ये हो गया। निर्देशन का प्रकार नहीं है, तो इसमें कौन सा निर्देशन का प्रकार नहीं है? शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, ठीक। तो लिखित निर्देशन नहीं है, बाकी तीनों हैं। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए, तो ये तो प्राथमिक स्तर पर नहीं, हाँ ये तो माध्यमिक स्तर पर नहीं, माध्यमिक स्तर पर भी नहीं, विश्वविद्यालय उच्च स्तर पर होना चाहिए, ठीक। उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन एवं परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। आगे परामर्श से संबंधित उपकरण है संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथा एवं निरीक्षण, उपर्युक्त सभी, तो ये सभी हैं। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण तो वातावरण भी है, वंशानुक्रम भी है, तो दोनों हो जाएगा। अच्छी जो निर्देशन सेवा होती है वह होती है, क्या होती है? बाल केंद्रित होती है। और टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि, ये भी क्वेश्चन हो चुका 90 से 110। और समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। और आगे है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, ये तो भाई आपको पता ही होगा कि ये कहाँ पे स्थित है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? आगरा में भी है, लखनऊ में भी, कानपुर में भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार, तो विकलांग शिक्षा के तीनों जो लिखे हैं ना, ये सभी मुख्य आधार हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? सांकेतिक भाषा भाई श्रवण बाधित बालकों के लिए प्रयुक्त की जाती है। निर्देशन का प्रकार नहीं है लिखित, ये भी आप पढ़ चुके हैं। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। विकृत बालकों को बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए? आत्मनिर्भर। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा। हकलाने का प्रमुख कारण, ये क्वेश्चन तो आप पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होगा? वंशानुक्रम भी और वातावरण, यानी दोनों हो जाएगा। आगे है मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो निर्देशन, शोध कार्य, तीनों हो सकते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये तीनों यहाँ पे हो सकते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और वाक दोष के प्रमुख कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार हैं। और निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। विकल्प जो यहाँ पे दिया हुआ है आ और बा, यानी क्या करने योग्य है और क्या ना करने योग्य, तो ये दोनों हैं, तो विकल्प आ और बा दोनों हो जाएंगे। ये पीछे आ भी चुका है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे 118 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आज मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए तो उनको तो एकदम रट लीजिएगा एकदम से, ठीक। कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा। बाकी अगर आप पिछले वीडियो देखे हुए हैं तो उनमें से भी कहीं ना कहीं से बहुविकल्पी प्रश्न बनने की गुंजाइश है। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और ख़ुद भी करिए, ठीक, ताकि इससे संबंधित और भी वीडियो और अच्छे वीडियो मैं बना सकूँ।